हेलो स्टूडेंट्स। रिंग थ्योरी में आज हम होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, होमोमॉर्फिज्म के बारे में हमने ग्रुप थ्योरी में भी ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ा होता है। सो अगर होमोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट इट इज ए मैपिंग फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप एंड होमोमॉर्फिज्म में जस्ट हम ये देखते हैं कि ये जो मैपिंग है, ये जो फंक्शन है, ये ग्रुप के जी और जी डैश के जो ऑपरेशन होते हैं उनको प्रिजर्व करता है कि नहीं करता है। अगर प्रिजर्व करता है तो देन वी कैन से कि दिस फाई इज होमोमॉर्फिज्म, अदरवाइज इट विल नॉट होमोमॉर्फिज्म। व्हाट दिस मीन दैट सपोज अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि इस जी का ऑपरेशन एडिशन है और इस जी डैश का ऑपरेशन बी एडिशन है, तो यहाँ पे ए प्लस बी, फाई ऑफ ए प्लस बी जो है वो फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। ठीक। और अगर इस जी का ऑपरेशन मल्टीप्लाई है और इसका भी मल्टीप्लाई है, देन दिस विल बी ए इंटू बी इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। ओके। एंड इफ सपोज कि इस जी का ऑपरेशन मल्टीप्लाई है और इसका ऑपरेशन एडिशन है, then it will be phi into AB equal to phi of A plus phi of B. Okay. एंड अगेन अगर इसका एडिशन हो और इसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो, देन इट विल बी लाइक phi of A plus B is equal to phi of A into phi of B. बिकॉज ये जो राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जी से आएंगे और जब इसके ऊपर फाई ऑपरेट हो जाएगा, देन इट विल द फंक्शन, इट विल द एलिमेंट्स ऑफ जी डैश। तो ये राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट है सारे सारे जी डैश के एलिमेंट है। ओके। तो जी डैश के एलिमेंट है तो डेफिनेटली ऑपरेशन भी जी डैश का ही लगेगा। ठीक। तो यहाँ पे इनके एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन लगेगा जी का, और इन एलिमेंट्स के ऊपर जो ऑपरेशन लगेगा वो जी डैश का लगेगा। ठीक। सो इट डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशन क्या दिया है, और प्लस माइनस छोड़ के कुछ और ऑपरेशन भी हो सकते हैं ग्रुप में। तो ये ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ रखा होता है। तो अगर फाई इज homomorphism on groups, then it will be satisfy this property of operation uh, preservation. Now we move to ring theory. तो रिंग थ्योरी में भी कुछ डेफिनेशन इसी तरह की होगी कि मैपिंग phi from the ring R into the ring R dash is said to be a homomorphism. Homomorphism if, अब रिंग में ऑब्वियस है ये दिस फाई इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश। ओके। अब रिंग में एक ग्रुप में और रिंग में फर्क ये है कि रिंग के पास दो ऑपरेशन होते हैं। ठीक। तो डेफिनेटली देयर विल बी टू प्रॉपर्टीज, एंड दैट विल बी फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ऑफ ए plus phi of b, and second one is phi of a into b equal to phi of a into phi of v for all a b belongs to
आर, ये एलिमेंट आपकी आर से आएंगे और जब एलिमेंट की इमेजेस होंगी वो आर डैश में होगी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म. और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि इस साइड जो एलिमेंट्स होंगे, ये वाले एलिमेंट होंगे वो आर से आएंगे, उनका ऑपरेशन जो लगेगा वो आर का लगेगा, और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट आएंगे वो आर डैश के होंगे. ठीक. सो जैसे ग्रुप थ्योरी में हमारे पास रिजल्ट होल्ड करते हैं, उसी तरह से वी कैन डिफाइन ए लेमा इन ए lemma 3.31. If phi is a homomorphism of R into R dash, then number one, phi of zero जो होगा वो जीरो ही होगा. क्यों होगा? बिकॉज देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि रिंग में एक प्रॉपर्टी तो सीधी सीधी क्लियर है कि वो रिंग जो है वो एबेलियन ग्रुप तो जरूर होगा अंडर एडिशन. तो एडिशन होगा तो डेफिनेटली उसमें आपके पास क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा. तो जीरो आर से आएगा और ये जो एलिमेंट बनेगा ये फिर आर डैश में होगा, दैट विल बी इन आर डैश. तो ये जीरो जो होगा वो आर में भी प्रेजेंट होगा और आर डैश में भी प्रेजेंट होगा. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज phi of minus a is equal to minus phi of a for all a belongs to R. So this is the lemma on homomorphism. अब इसमें एक चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे अब प्रॉपर्टी ये वाली नहीं लिख सकते कि phi ऑफ वन जो है वो वन डैश आर की रिंग में. ये जरूरी नहीं है कि ये रिंग जो होगा विद यूनिटी होगा. क्लियर? तो phi ऑफ वन इक्वल टू वन डैश हो सकता है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन वन हो, इसका वन डैश बोल देता हूँ थोड़ी देर. ठीक. पर पहले होना चाहिए, रिंग के बाद श्योरिटी नहीं होती कि ये होगा ही होगा. लेकिन ये प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म पे होल्ड नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? बिकॉज आर इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक. हाँ, इस रिंग की जगह अगर हम इंटीग्रल डोमेन ले लें, आर इज इंटीग्रल डोमेन, देन वी कैन से कि यस वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिटी एलिमेंट तो ये रिजल्ट होल्ड कर भी सकता है. सो नाउ दिस इज द स्टूडेंट्स एक आगे जब हम होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो जो भी रिजल्ट ग्रुप थ्योरी के हैं वो सारे के सारे होमोमॉर्फिज्म पे अप्लाई होंगे. तो ओनली किस ऑपरेशन के लिए होंगे? वो अंडर एडिशन ही अप्लाई किए जा सकते हैं. बिकॉज अंडर मल्टीप्लिकेशन ये जो होमोमॉर्फिज्म है जो आर टू आर डैश है, ये दे आर नॉट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो दैट्स वाई जो भी आगे रिजल्ट हम यूज करेंगे तो उसमें हम एडिशन को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इन कंपैरिजन टू मल्टीप्लिकेशन. ठीक. तो फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है, जो आपने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ी होती है, दैट इज कर्नल. कर्नल ऑफ फाई सो इस फाई की जगह हम होमोमॉर्फिज्म लिखें जो अच्छा लगेगा. होमोमॉर्फिज्म. सो इफ
phi is a homomorphism of R into R dash, then the kernel of phi, इसको यहाँ पे बुक में नोटेशन ये वाली यूज करी है, आई कैपिटल आई ऑफ एफ। ग्रुप थ्योरी में जैसे हम के ई आर लगाते थे, ये यूज करते थे। सो इज डिपेंडिंग अपॉन द बुक, तो नोटेशंस कोई भी यूज हो सकती है। सो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे, ऑब्वियस एलिमेंट्स किसके आएंगे, आर के आएंगे, और जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे कि क्या, कि वही एलिमेंट आएगी जिनकी इमेज जो है वो 0 होगी। इट मीन्स दैट कि व्हाट दिस मीन कि देखो ये हमारे पास आर है और ये हमारा हो गया आर डैश, ठीक है। तो 0 एलिमेंट तो यहाँ पे भी होगा और 0 एलिमेंट यहाँ पे भी होगा, और बाकी और एलिमेंट्स भी इधर होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये चीज हमने यहाँ से वो एलिमेंट लेने हैं, आर के वो एलिमेंट लेने हैं जिनकी इमेज क्या आए, 0 आए। तो डेफिनेटली हमें ये पता है, अभी हमने लेमा में लिखा कि बाकी कुछ आए ना आए, यहाँ पे एक एलिमेंट 0 तो आना ही आना है, क्योंकि फाई ऑफ 0 जो होता है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब कर्नल ऑफ फाई कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक। एक एलिमेंट 0 तो आना ही, क्योंकि 0 तो 0 को मैप करते करते हैं, बाकी वो एलिमेंट आएंगे जो 0 के साथ मैप करेंगे। अगर ये एलिमेंट इसको मैप करता है तो ये एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई में चला जाएगा, कर्नल ऑफ फाई में आ जाएगा। ये एलिमेंट अगर 0 को मैप मैप करता है तो ये एलिमेंट भी फाई में चला जाएगा। वही एलिमेंट आर के कर्नल ऑफ फाई में आएंगे जिनकी इमेज 0 आएगी, ठीक। तो बिकॉज ऑफ दिस, तो ये हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कर्नल ऑफ फाई इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, because phi of 0 is 0, that implies 0 जो है वो ऑलवेज कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करेगा, ठीक। तो कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें जरूर आएगा। सो इसका एक चीज है कि आपने ये थ्योरी में पढ़ा होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट लिया वो हमने क्या लिया, अंडर एडिशन वाला लिया। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि रिंग के पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो अंडर एडिशन ही 0 की श्योरिटी है कि वो रिंग के पास होगा ही होगा। वन यूनिट एलिमेंट रिंग के पास है कि नहीं है, दैट इज नॉट अवेलेबल है, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स कीप इन माइंड कि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एडिशन का लिया। वन मोर लेमा इज देयर। तो इसमें लेमा में ये चीज है पहली कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो ऑलवेज सब ग्रुप होता है। तो ये स्टूडेंट्स आप बड़े इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो लेमा इज कि इफ फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म of R into R dash with the kernel of phi
then number 1, kernel of phi is a subgroup of R. अब मैं आपसे ये पूछूं कि सब ग्रुप होगा R का, तो विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा? एडिशन के, ऑब्वियस है, रिस्पेक्ट टू एडिशन। और नंबर 2, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो देखो 0 तो उसमें है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया है ना, तो दैट्स वाई पहली सब ग्रुप जो प्रूव करना तो पहले तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो ऑब्वियस है ये नॉन एम्प्टी सेट तो यहीं से प्रूव हो गया। और दूसरी चीज है कि अगर इफ A belongs to कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है A, एंड R स्मॉल r जो है वो कैपिटल R को बिलोंग कर रहा है, रिंग को बिलोंग कर रहा है, देन बोथ A into R और R into A, ये दोनों के दोनों कर्नल ऑफ फाई में होंगे। अब स्टूडेंट ये ट्रिकी वन इज दैट कि देखो यहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस है कहीं ना कहीं क्लोजर है कि एक एलिमेंट हमने कर्नल ऑफ फाई से लिया। नो डाउट कर्नल ऑफ फाई में भी एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? R से ही आते हैं, और ये एलिमेंट भी R का ही है, तो दोनों का प्रोडक्ट चाहे राइट से करो या चाहे लेफ्ट से करो, वो प्रोडक्ट करो तो वो कर्नल ऑफ फाई में जरूर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसको प्रूफ की बात करें तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ तो बड़ा ऑब्वियस है, तो उसके लिए क्या करना होता है, सब ग्रुप प्रूव करना होता है एडिशन। तो क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, A और B ले लिए मैंने 2 एलिमेंट्स कर्नल ऑफ फाई में। अगर कर्नल ऑफ फाई में होंगे तो फाई ऑफ A भी 0 होगा और फाई ऑफ B भी 0 होगा, ठीक। और अब मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि A माइनस बी भी फाई ऑफ कर्नल ऑफ फाई में होगा, तो सब ग्रुप हो जाए अंडर एडिशन। सो नाउ फाई ऑफ A माइनस बी लेके चला मैं, तो फाई ऑफ A माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और फाई जो वो होमोमॉर्फिज्म है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अभी हमने एक लेमा में रिजल्ट पढ़ा कि फाई ऑफ माइनस ए इज माइनस फाई ऑफ ए आ जाएगा यहाँ, बिकॉज ऑफ दिस लेमा, दिस वन। सो वी कैन राइट दिस। सो ये चीज भी 0 है और ये चीज भी 0 है, तो डेफिनेटली इट विल बी 0। सो इट मीन दैट फाई ऑफ ए माइनस बी 0 आ गया। सो इसका मतलब है कि a माइनस बी जो है ये भी कर्नल ऑफ फाई में होगा। सो देयरफॉर कर्नल ऑफ फाई इज a subgroup of R under addition। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट है कि हमने ये प्रूव करना है कि A इंटू R, तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट A लिया कर्नल ऑफ फाई से, और स्मॉल r लिया हमने रिंग R से। तो A अगर कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन दैट फाई ऑफ A जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक। सो नाउ हमने प्रूव करना है कि R इंटू ए, हमने प्रूव करना है कि R इंटू ए जो है वो कर्नल ऑफ फाई में, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म अंडर एडिशन भी ये प्रॉपर्टी है, यू कैन सी why this property, this one अंडर एडिशन होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होगा, so that's why we can write it as phi of R into phi of A। और phi of A जो है वो किसके बराबर है,
0 के बराबर है, और इट विल बी 0। सेम लाइन पे फाई ऑफ ए इंटू आर करेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। फाई ऑफ आर आएगा तो यहाँ पे 0 इंटू फाई ऑफ आर, ठीक। और स्टूडेंट इसमें अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको करना, तो एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, फाई ऑफ आर को ये ले सकते हैं और यहाँ पे फाई ऑफ जीरो को फाई ऑफ जीरो को ले सकते हैं, बिकॉज फाई ऑफ जीरो जो होती है वो जीरो के बराबर होती है। और इसको हम सकते हैं रिवर्स लगा दें यहाँ पे, तो आर इंटू जीरो, सो दैट इज जीरो, ठीक। और दिस इज अगेन इक्वल टू जीरो। तो लाइक दिस यू कैन मे बी राइट लाइक दिस, सो दैट्स वाई दोनों पे ये जीरो आ रहे हैं। सो इसका मतलब आर ऑफ आर इंटू ए एंड ए इंटू आर both belongs to kernel of phi. So this is the lemma. Now come to some examples. So कुछ examples discuss करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 3.31 है। तो इसमें हमने फाई एक होमोमॉर्फिज्म ले लिया, आर टू आर डैश डिफाइंड बाई phi of a equal to 0 for all a belongs to r. What this mean? It means that कोई भी एलिमेंट पुट कर लो आप यहाँ से, वो जीरो ही आ रहा है। इट मीन्स दैट जो आर और आर डैश के बीच में जो मैपिंग है, उसमें जितने भी एलिमेंट यहाँ पे है वो सारे के सारे किसको मैप कर रहे हैं? जीरो को ही मैप कर रहे हैं। ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो को ही मैप कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है इस तरह के केस में डेफिनेटली ये जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म तो होगी होगी। हमारे पास एक मैपिंग थी ये नॉट पहले हमने इसको होमोमॉर्फिज्म नहीं, हम जस्ट एक मैपिंग थी। नाउ वी हैव टू चेक कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो क्लियरली इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए इंटू बी, दो एलिमेंट आर से लेते हैं, तो बिकॉज ऑफ डिफाइनिंग फाई ऑफ ए भी जीरो होगा, फाई ऑफ बी भी जीरो होगा, बिकॉज ऑफ डिफाइनिंग, नॉट बाई, मैं कर्नल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, ठीक। तो फाई ऑफ ए बी लेके चलेंगे, व्हाट वी गेट फाई। अब स्टूडेंट देखो, ए और बी अगर आर में है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी आर में होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। और अगर ये आर का एलिमेंट है और ये डिफाइनिंग क्या बोल रही है, जो मर्जी आर का एलिमेंट हो उसका इमेज भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो जीरो आ गया, तो ये जीरो आ गया स्टूडेंट। और हम फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी करें तो वो भी क्या आएगा? जीरो इंटू जीरो, दैट इक्वल टू जीरो। सो व्हाट दिस मीन? इट मीन्स दैट फाई ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर है? फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। और अब दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी एडिशन वाली हमें। तो अगर ए और बी आर के अंदर है तो ए प्लस बी आर में होगा। तो फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ ए प्लस बी भी क्या आएगा? जीरो के बराबर आएगा, ठीक। क्योंकि ये अंडर एडिशन ग्रुप है तो वहां पे भी क्लोजर अंडर एडिशन। सो इट मीन दैट फाई ऑफ ए प्लस बी जीरो के बराबर आया, और हम इस जीरो को जीरो प्लस जीरो भी लिख सकते हैं। और जीरो प्लस जीरो है तो यहाँ पे फाई ऑफ ए लिख दिया प्लस फाई ऑफ बी। इन बोथ वे वी कैन से कि दिस इज
दिस phi is a homomorphism. और इस होमोमॉर्फिज्म को कि अगर हम कर्नल को चेक करें तो कर्नल क्या होगा इस होमोमॉर्फिज्म का, इसका मतलब सारे एलिमेंट जो है वो जीरो को एसोसिएट करने हैं, सो देयरफॉर कर्नल ऑफ फाई विल बी इक्वल टू आर, सारे के सारे एलिमेंट इस डोमेन के आ जाए, ठीक। एंड दिस टाइप जिस होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल है वो पूरा पूरा डोमेन ही आ जाए, तो इस तरह के होमोमॉर्फिज्म को हम जीरो होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, एंड phi is called zero homomorphism, ठीक। चलो ये हो गया आपका एग्जांपल। अगर अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल आ गया आपके पास 3.32 का, तो इसमें जो हमने फाई लिया वो हमने R ही ले लिया, मतलब R डैश भी R के ही बराबर है, एंड डिफाइंड बाई phi of A is equal to A for all A belongs to R। इसका मतलब जो एलिमेंट डालेंगे वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, ठीक। तो इसको भी मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किल है होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना, क्योंकि दो एलिमेंट लेंगे R से, तो बिकॉज ऑफ डिफाइनिंग phi ऑफ A जो होगा वो A के बराबर आएगा, phi ऑफ B जो है वो भी B के बराबर आएगा, और अगर A इंटू बी है तो A प्लस बी भी R के अंदर होगा, A इंटू बी भी R के अंदर होगा, ठीक, बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये R के अंदर है तो इस प्रॉपर्टी तो इन पे लगेगी है, सो phi ऑफ A प्लस बी जो आएगा वो किसके बराबर है, phi ऑफ A प्लस बी, और ये A प्लस बी को हम phi ऑफ A, बी को हम phi ऑफ B लिख सकते हैं, तो ऐसे ही हो गया। और इस सेम लाइन पे phi ऑफ A इंटू बी जो है वो भी A इंटू की बी के बराबर आ जाएगा, तो phi ऑफ A को phi ऑफ A लिख सकते हैं, बी को हम phi ऑफ B लिख सकते हैं। So because of these two property we can see this is homomorphism। अब इसका अगर कर्नल की बात करें, होमोमॉर्फिज्म, तो इसमें जो एलिमेंट पुट कर रहे हैं वही एलिमेंट आना है, तो इसका मतलब ये जीरो तभी आएगा जब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, तो इसका मतलब जो कर्नल ऑफ फाई आएगा उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, जीरो, नथिंग एल्स, ओके। एंड one more example, and that is सबसे पहले हमने एक ले लिया एग्जाम्पल 3.33, तो यहाँ पे हमने डिफाइन करा j ऑफ √2, इसमें एलिमेंट्स आएंगे m प्लस n √2 टाइप, और जो m और n जो होंगे वो r इंटीजर्स, r इंटीजर्स। तो ये सेट जो आपका डेफिनेटली इंटीजर होगा, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। क्योंकि √2 आएगा तो रैशनल तो हो नहीं सकते, ठीक। तो दिस इज, अब हमने इसको डिफाइन करना है कि
एक मैपिंग डिफाइन करेंगे. अब ऑब्वियस है, इट विल बी, यू कैन check it out clearly. This j of under root 2 is a ring, is a ring under with respect to addition and multiplication. ओके, तो हमने एक डिफाइनिंग कर ली मैपिंग यहाँ पे j under root 2 to j under root 2. अब हमने ये चेक करना है कि इसकी डिफाइनिंग हम लगा देते हैं यहाँ पे डिफाइंड बाई, let phi is equal to defined by अगर फाई के अंदर अगर एलिमेंट हम यहाँ से इसका डालते हैं m प्लस एन अंडर 2 डाला तो वो एलिमेंट बन के निकलेगा m माइनस एन अंडर 2. ठीक, सो स्टूडेंट इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन आई थिंक होनी नहीं चाहिए कि ये रियल नंबर्स का एडिशन लगाना है तो इस तरह के नंबर्स को हम ऐड करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉरी ऐड करेंगे. फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑब्वियस है 0 ही आएगा और एसोसिएटिविटी एज इट होल्ड कर जाएगी, कम्यूटेटिव भी होल्ड करेगी. ऑब्वियस है ये अंडर एडिशन अवेलिंग ग्रुप बन जाएगा और अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी और होल्ड करेगी ये क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये रिंग बन जाएगा. फिर भी इसमें कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट मी. अच्छा, दूसरी बात, अगर हमने ये डिफाइन कर लिया और हमने इसको चेक करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो इसका कर्नल क्या होगा, है ना. तो सबसे पहले अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, अगर हमने दो एलिमेंट ले लिए, लेट एक हमने ले लिया m1 प्लस n1 अंडर रूट 2 और एक एलिमेंट ले लिया हमने m2 n2 अंडर रूट 2. तो ये सारे m1 m2 और n1 n2 जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे. ठीक, और ये एलिमेंट ले लिया हमने इस सेट से. ठीक, इस सेट से एलिमेंट लिए तो ऑब्वियस है यहाँ पे इंटीजर्स होंगे. और अब इस डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इट मीन दैट जो फाई ऑफ m1 2 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, m1 माइनस n1 अंडर 2 और फाई ऑफ m2 प्लस n2 अंडर 2 जो आएगा दैट विल बी m2 माइनस n2 अंडर 2. तो अब हमें दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है. तो सबसे पहले हमने फाई ऑफ, इसको ऐसे करते हैं, ए यूज कर देते हैं और इसको हम बी यूज कर देते हैं, लिखना इजी हो जाएगा. ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो ऑब्वियस है m1 प्लस m2 हो जाएगा और n1 n2 रियल नंबर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो हम इजीली जैसे रियल नंबर में ऐड करते हैं वैसे कर लेंगे इनको ऐड. जो इरेशनल पार्ट है वो अलग ऐड कर लिया, जो रैशनल पार्ट है वो अलग ऐड कर लिया. तो अब इसके ऊपर डिफाइनिंग लगाएं तो ऑब्वियस है क्या आएगा, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 अंडर 2. जब इसको सेपरेट करेंगे तो व्हाट वी गेट m1 माइनस n1 अंडर 2 प्लस m2 माइनस n2 अंडर 2 और ये बन गया हमारे पास फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी. गॉट इट, ये हमारा ए बन गया फाई ऑफ ए ऑफ बी.
उसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ए इंटू बी की बात करें, तो प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा m1 इंटू m2। इसका प्रोडक्ट m2 के साथ होगा। फिर जब इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास बनेगा n1 और n2 इंटू 2, ऐसे बनेगा, प्लस। और जब इनका, क्योंकि जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 बन जाएगा। और अब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट, m1 m1 m2 m1 n2 √2, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ, प्लस n1 m2 √2। तो ये वाली चीज आई हमारे पास। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, यहाँ पे ये कॉमन ले लें, अगर n2 कॉमन ले लेते हैं तो वी कैन राइट लाइक दिस एंड दिस। तो जब हम फाई यूज करेंगे इस पे, फाई की नोटिस डिफाइनिंग यूज करेंगे, तो डिफाइनिंग में हमारे पास क्या बनेगा, ये m1 m2 प्लस 2n1 n2 और माइनस m1 n2 प्लस n1 m2 √2। ओके, सो अब हमारे पास फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी भी पड़ा है, उसकी डिफाइनिंग यहाँ से ले लेते हैं। ये फाई ऑफ ए है तो m1 माइनस n1 √2 और इंटू m2 माइनस n2 √2। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो m1 इंटू m1 m1 इंटू m2 आएगा, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, n1 n2 और 2 टाइम्स आ जाएगा, √2 2 बन जाएगा। अब प्रोडक्ट हमने इससे इसको करना है तो माइनस आएगा ऑब्वियस, और बाहर आ गया √2। तो n1 इंटू m1 इंटू m2, इसको m1 बना देते हैं, m2 n2, और जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो हमारे पास बनेगा, माइनस बाहर लिख लिया, n1 इंटू m2। So you can see this expression and this expression are same. So it means that phi of AB is equal to phi of A into phi of B. So hence दोनों properties hold कर रही हैं, ये property भी hold करेगी, ये भी करेगी hold। It means that phi is a homomorphism। ठीक, अब बात आती है कर्नल ऑफ फाई की, बात आती है कि कर्नल ऑफ फाई क्या होगा। तो कर्नल ऑफ फाई में ए के वो एलिमेंट आएंगे, जे ऑफ √2 के वो एलिमेंट आएंगे जिनका वैल्यू 0 आएगी या जिनकी इमेज 0 आएगी। दैट इज, सो दैट इज, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने ले ली थी फाई ऑफ m प्लस n √2, ये की वैल्यू थी इक्वल टू 0। सो
और इसकी डिफाइनिंग यूज कर देते हैं तो m माइनस एन अंडर टू इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये चीज 0 तो कभी बन सकती है, एक ही पॉसिबिलिटी है, जब m भी 0 होना चाहिए और n भी 0 होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन 0 कभी नहीं बन सकता अदरवाइज। सो फ्रॉम दिस इट मीन दैट इज ये हमारा क्या बन गया, m प्लस अंडर n अंडर टू था, सो m भी 0 है तो ये भी 0 प्लस 0 टू अंडर टू दैट इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ओनली एक ही एलिमेंट आएगा 0। सो कर्नल ऑफ फाइव इज 0, consist only one element. So this is again is a very beautiful example. अब एक और अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करें, अब लेते हैं हम मॉडलू का एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडलू n। तो इस एग्जाम्पल 3, 3, 4, so let J be the ring of integers। तो ये हमने इंटीजर्स का रिंग ले लिया, और दूसरा ले लिया हमने Jn, द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडलू n। ठीक, और हमने डिफाइन कर दिया फाई इज मैपिंग फ्रॉम J टू Jn y, defined y, so let it write defined here, define this phi by, so phi of a equal to, यहाँ से एलिमेंट डालेंगे तो यहाँ तो इंटीजर्स हैं, और जब एलिमेंट बन के निकलेगा तो वो एलिमेंट जो होगा वो 0 से लेके n से छोटा ही होगा। तो वी कैन राइट रिमाइंडर a डाला हमने, तो रिमाइंडर ऑफ a ऑन डिवीजन by n। okay, so this will be a homomorphism। तो it means that कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर हम n की वैल्यू अगर हम कुछ नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक, तो J6 में हमारे पास एलिमेंट आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और J में तो सारे इंटीजर्स हैं, J 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऑल। तो इस डिफाइन ये बोल रही है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ से पुट करके देखो। तो अगर मैंने a की वैल्यू मान लो, यहाँ मान ली मैंने 51 ही डाल लिया सपोज करो, तो क्या करेंगे हम 51, ये किसके बराबर आएगा, 51 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 7 जा 6 7 जा 6 8 जा 48, तो 3 बचा, तो यहाँ पे 3 आएगा, बिकॉज क्या बोला यहाँ पे, रिमाइंडर ऑफ a ऑन डिवीजन बाय n। तो हम यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी पुट हियर।
So this always make a element in this, क्योंकि वो एलिमेंट आपको इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी भी 5 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये 5 आएगा या सबसे लीस्ट जो है वो 0 आएगा, क्योंकि वी टॉकिंग अबाउट ओनली इंटीजर्स। ठीक, और अब यहाँ पे देखो, ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ ये ऑन टू भी होगी, क्योंकि इसमें ये 6 एलिमेंट ही हैं और 6 के 6 एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिल जाएगा। ठीक, सो कोई भी एलिमेंट लेंगे, अगर हम इसको इंटरप्रेट करना चाहें, अगर हमने मान लो कि 2 एलिमेंट लेते हैं, हम ए और बी ले लिया हमने कोई इंटीजर्स। ठीक, तो पहले उनका हम एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तब भी वो क्या आएगा, वो भी इंटीजर ही होगा, और प्रोडक्ट करेंगे तब भी वो इंटीजर ही आएगा। ठीक, और जैसे हम इसके ऊपर मैपिंग लगाएंगे तो ये डेफिनेटली क्या आएगा, ये आएगा रिमाइंडर आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं रिमाइंडर जो आएगा दैट वुड बी एक तो ये n से कम होगा, R1 बोल देते हैं ये, और उसी तरह से फाइव ऑफ ए प्लस बी जो करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, वो भी क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो इसको मार्क टू बोल सकते हैं। और जो ए हम यहाँ पे लिख रहे हैं फाइव ऑफ ए है, तो वो भी एक कुछ रिमाइंडर आएगा, R3 बोल देते हैं, और फाइव ऑफ बी जो करेंगे वो भी R4 आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस रिमाइंडर्स को ऐड करेंगे तो वो R1 के बराबर आएगा। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग कैलकुलेशन है कि ये कैसे आएगा, R3 प्लस R4 के बराबर आएगा, तभी ये फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ बी के बराबर आएगा। हम एक नंबर देख के कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो R2 है वो R3 इंटू R4 के बराबर आएगा। ठीक, ये टू में हो सकता है कि जब इनको प्रोडक्ट करेंगे, जो चीज वैल्यूज बनेगी उसको जब हम n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर R2 बच जाएगा। क्लियर, तभी वो इक्वल होगा, यानी फाइव ऑफ ए फाइव ऑफ बी, लाइक दिस। अब बात हम करते हैं कि अगर एक तो ये ऑन टू होगा, फाइव इज देयरफॉर फाइव इज ए होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, सारे का सारे एलिमेंट कवर हो जाए। ठीक, इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम J ऑन टू Jn। ठीक, और अगर हम कर्नल ऑफ फाइव की बात करें तो कर्नल ऑफ फाइव में वो इंटीजर्स आएंगे जिनका जिनका रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, जिनको हम जब n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे j के जिनके लिए फाइव ऑफ e जो है वो 0 आए, और फाइव ऑफ ए इज नथिंग बट इज अ रिमाइंडर 1 डिवाइड बाई n। तो सीधी सी बात है कि n से डिवाइड करना है हमने a को, रिमाइंडर 0 आए, तो 0 कब बना, इसका मतलब ये जो a है वो क्या होना चाहिए, n का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, सो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो आएंगे वो आएंगे ऑल इंटीजर, all integers which are multiple of n. So this will be the kernel of phi.
So student, these are the examples, and next definition is isomorphism. So this is very known to you what this mean by isomorphism. So isomorphism अगर एक होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ एक मैपिंग होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ अगर बन भी हो तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वो आइसोमॉर्फिज्म. The homomorphism of R into R dash is said to be an isomorphism if it is a 1-1 mapping. I suppose कि आपको पता होगा what is F11 function. Mapping and function is same thing. So 1-1 function होना चाहिए साथ में, हर पॉइंट को एक पॉइंट मिलेगा. ठीक. और टू रिंग्स आइसोमॉर्फिक तब भी होते हैं if there is an isomorphism of one onto other. ठीक है, दिस इज वेरी गुड थिंग कि साथ में 1-1 के साथ अगर ऑन टू लग जाए तो उन रिंग को हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिक. सो टू rings are said to be isomorphic if there is an एक आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए तो उन दो रिंग्स के बीच में, और साथ में आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वन ऑन टू अदर, साथ में ऑन टू होना चाहिए. ठीक. सो अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे हो गई कि अगर अभी मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी कि जो कर्नल होता है, अगर कर्नल की बात करते हैं हम, R to R डैश कर्नल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे भी 0 होता है. दोनों में 0 एलिमेंट तो होता ही होता है, बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, है ना. इसका मतलब अगर ये जो मैपिंग है इन दोनों के बीच में फाई, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो गई तो कर्नल ऑफ फाई में फिर एक ही एलिमेंट होगा. इसका बाद दूसरा एलिमेंट इसको मैप कर ही नहीं सकता. दूसरा एलिमेंट इसको मैप करेगा तो फिर बन नहीं होगा. बन का मतलब होता है एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ. व्हाट माय पॉइंट. अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है होमोमॉर्फिज्म की जगह पे, तो फिर कर्नल ऑफ फाइव में एक ही एलिमेंट आ जाएगा 0, बाकी आ ही नहीं सकता. अगर आता है तो इट मीन दैट आइसोमॉर्फिज्म नहीं है. तो ये ग्रुप थ्योरी में भी एक थ्योरम था. तो यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनता है लेमा 333 कि अगर होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ R into R dash is an isomorphism if only if kernel of phi is equal to only single element 0.
तो ये थ्योरम बन गई स्टूडेंट्स आपके लिए कि अगर कभी होमोमॉर्फिज्म में जो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म तभी बनेगा अगर उसका कर्नल जो है वो 0 है, ठीक। और कर्नल ऑफ आई अगर 0 आ रहा है तो वो जो होमोमॉर्फिज्म है वो बन जरूर होगा। क्लियर? सो दिस इज अगेन वेरी गुड रिजल्ट। ये ग्रुप थ्योरी में भी आपने डिस्कस किया होगा। नाउ तो स्टूडेंट्स आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडल्स एंड क्वोशंट रिंग्स की बात करेंगे। एंड दिस आइसो idols and quotient rings are same as quotient groups या factor groups जिसे हम use करते हैं। So I hope you understand things. If any doubt about this, these are the very simple things. There's that you have some numericals you have maybe study in your graduate classes. So anyway, that's all today's lecture. Thank you.